हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 4। ओके। और उसके अंदर हम मेनली क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस जो है, ओके, उसका टेस्टिंग कर रहे हैं। अब हाइपोथेसिस जो है वो कौन से टाइप का आता है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, देन टाइप 1 टाइप 2 एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो ऑलरेडी हमने देखा ही है और उसके बेस पे 2-3 एग्जांपल भी किए हैं वो यूज़ करके, राइट। सो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, मेन चीज़ ये जो सैम्पल साइज जो है वो लार्ज होती है, ग्रेटर देन 30। सो हम कौन सा यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके लिए हम जो हमारा जो हाइपोथेसिस है उसका डिसीजन लेना है, या तो वो रिजेक्ट होता है नल हाइपोथेसिस, या तो वो एक्सेप्ट होता है। वो एक्चुअली डिसीजन लेना है हमें। तो वो जो डिसीजन है, वो ये जो सारे स्टेप जो है ना, वो फॉलो करके हमने लिए थे। करेक्ट। सो आज हम वही स्टेप फॉलो करेंगे, लेकिन दूसरी टाइप का एग्जाम्पल होगा। कौन सी टाइप का होगा, तो देखो इस टाइप का। यहाँ पे अभी क्या होगा, टेस्ट द हाइपोथेसिस कंसर्निंग डिफरेंस ऑफ अ टू मीन्स। सो जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो देखा था, जब हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है, वो डिसीजन लिया था, उसमें सिर्फ मेन एक ही थे। यहाँ पे क्या आएगा, दो आएंगे और उसका डिफरेंस हमें लेना है, राइट। सो यहाँ पे लिखा है पॉपुलेशन की साइज क्या है, N1 एंड N2 है, दो दो पॉपुलेशन है। सो यहाँ पे जनरली स्मॉल N1 एंड N2 है ना, वो हम सैंपल के लिए यूज़ करते हैं, पॉपुलेशन के लिए हम कैपिटल N यूज़ करेंगे। एंड जो मीन है पॉपुलेशन के, वो क्या है, यहाँ पे दो मीन है, μ1 एंड μ2। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है σ1 एंड σ2। सो ये दो पॉपुलेशन के डेटा दिया होते हैं, सिंगल के लिए दिया हो तो हमने वो किया ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दो है तो उसका डिफरेंस लेंगे। तो पहले स्टेप कौन सा है हमारा, नल हाइपोथेसिस को सेट करना। तो उसको हम डिनोटेट करते हैं H0 से, और वो क्या लेते थे, म्यू इक्वल टू जो भी दिया है वो, राइट, जो भी कंडीशन। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है, दो म्यू है, तो μ1 माइनस μ2 उसको बोलते हैं के। तो एक के क्या है, एक कांस्टेंट है ना। दूसरा हम स्टेप क्या है, सेटअप H1 मीन्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो वो हम यहाँ से करते हैं, राइट। सो अल्टरनेटिव मतलब क्या हो जाएगा, μ1 माइनस μ2 इक्वल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट इक्वल टू के। सो ये भी हो सकता है, या तो उस पर डिपेंड करता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। ओके। सो ये हम सेकंड स्टेप में करेंगे सेट। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेटिस्टिक सेटअप करेंगे, मतलब जेड फाइंड करेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो हमने जो पहले यूज़ किया था उसमें क्या था, जेड इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा बाई रूट एन, ऐसा क्या था। तो सेम ही है, देखो यहाँ पे म्यू क्या है, सिंगल था, तो यहाँ पे एक्चुअली दो है, तो उसका डिफरेंस μ1 माइनस μ2, उसकी जगह पर क्या लिखा के। यहाँ पे तो एक ही मीन था, यहाँ पे दो मीन आएंगे, सैंपल दो है तो। सो x1 बार माइनस x2 बार डिफरेंस ही लेना है, और डिनोमीटर में चेंज आएगा। यहाँ पे ये सिंगल टर्म थी ना, सिग्मा स्क्वायर, तो हम सिग्मा स्क्वायर को रूट अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर की जगह पर सिग्मा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2, राइट। सो ये इजी है जेड फाइंड करना। अब ये जेड की वैल्यू मिल जाए तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है उसको सेटअप करना रहेगा हमें। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम डिनोटेट करते हैं अल्फ़ा से। सो अल्फ़ा की वैल्यू देते हैं ये ज़्यादातर 5% या 1%। तो उसके बेस पे से हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, एंड देन हम डिसीजन लेंगे उस पे से, राइट। क्रिटिक ये जो है जेड अल्फ़ा, वो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे से हम फाइंड कर सकते हैं, या तो मैंने बोला था कि फिक्स वैल्यू आती है 3-4, तो आप डायरेक्टली याद रखो तब भी चलेगा। तो इनके बाद क्या आएगा, ये जो टेबल है वहाँ से हम डिसीजन लेंगे। ये रिजेक्शन होल है, यहाँ पे दिया हुआ है रिजेक्ट H0 इफ। तो देखो H1 क्या है वो देखना है हमें, कौन सी कंडीशन ये तीन में से है। सो वहाँ से हमें ये चेक करना है, गेटिंग। सो ये मान लो कि ये सेटिस्फाइड होती है ये सारी कंडीशन, तो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखा है देखो, इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम द वैल्यू ऑफ के इज जीरो। मोस्टली प्रॉब्लम में के की वैल्यू क्या होती है, जीरो, एंड वी टेक द नल हाइपोथेसिस एज जीरो ऑफ नो डिफरेंस, दैट इज μ1 इक्वल टू μ2। सो जो नल हाइपोथेसिस है वो विदाउट डिफरेंस, मतलब विथ जीरो डिफरेंस से हम करते हैं, राइट, टेस्ट।
सो ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो हमारा एग्जाम्पल जो है हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो तो हम वन बाय वन एग्जाम्पल देखना स्टार्ट करते हैं, उसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगा। सो पहला स्टेप क्या है वो हमें करना है। देखो ये क्या दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। उसमें अ कंपनी क्लेम दैट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर कैन बी रिड्यूस्ड बाय मोर देन, ओके। कंपनी क्लेम करती है, क्या क्लेम करती है कि जो इलेक्ट्रिक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस होता है बाय मोर देन, क्या डेटा दिया है, 0.050 ओम बाय एलॉइंग। अब ये क्या दिया हुआ है वो कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। क्या है यहाँ पे 32 रिजल्ट्स ऑब्टेन फॉर द स्टैंडर्ड वायर टू गिव। सो 32 रिजल्ट ऑब्टेन किया है, मतलब सैंपल साइज कितनी है, 32, ओके। सो यहाँ पे जो N1 लिखते हैं, N1 क्या दिया है, सैंपल साइज सैंपल 1 का है, इसीलिए 32 यहाँ पर लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, ओके। यहाँ पे देखो N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू क्या है, 32। अब उसके लिए जो मीन है वो है x1 बार, एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सैंपल का वो है S1, एंड 32 रिजल्ट्स वेर ऑब्टेन फॉर एलोड वायर। सो एलोड वायर के लिए भी 32 रिजल्ट का जो ऑब्टेन किया है, तो उसका भी सैंपल है N2, सैंपल नंबर 2 की साइज वो भी क्या हो गई, 32। तो यहाँ पे लिखा है N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू 32, ओके। एंड उसके लिए क्या दिया हुआ है, x2 बार, मतलब सैंपल 2 का मीन एंड उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। टेस्ट दी सिग्निफिकेंस एट द लेवल 0.05, मतलब अल्फा क्या दिया हुआ है हमें, 0.05। अब 5% भी दे हो तो आप क्या लिखते हैं, 5% को कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 आएगा। तो ये अल्फा दिया हुआ है। अब देखो पहले लाइन पे हम फिर से चलते हैं, ये तो डेटा दिया हुआ है उसकी बात कर दी। ये क्या है, अ कंपनी क्लेम दैट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर कैन बी रिड्यूस बाय मोर देन 0.05% ओम, सॉरी 0.050 ओम बाय एलॉय। सो एलॉइंग से इतना जो रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस होता है। सो ये एक्चुअली क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये दो सैंपल दिए हुए हैं, तो ये क्या होगा, डिफरेंस होगा मीन का। सो म्यू 1 माइनस म्यू 2 इक्वल टू क्या दिया है, 0.050, और उसको सेटअप करते हैं तो क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस H0, ओके। सो ये के की वैल्यू एक्चुअली ये हो गई है 0.050। तो ये लिखा ही है देखो कि नल हाइपोथेसिस सेट किया है, वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये 0.050। अब उसका अल्टरनेट करना है हमें, गेटिंग। तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखा है देखो, रिड्यूस बाय मोर देन। सो उसका अल्टरनेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, ये हाइपोथेसिस H1, म्यू 1 माइनस म्यू 2 ग्रेटर देन लिखा है, देखो ये नॉट इक्वल टू नहीं लिखा है, क्या लिखा है, ग्रेटर देन, क्योंकि मोर देन है, राइट। सो कौन सा हाइपोथेसिस जो है, यहाँ पे हम एक्चुअली नल हाइपोथेसिस लेते हैं, राइट। डिफरेंस कितना लेते हैं, यहाँ पे 0 लेते हैं। सो नल हाइपोथेसिस को हमने क्या बोला है यहाँ पे, इक्वल, और अल्टरनेटिव क्या होता है उसका, ये मोर देन। सो ये वन साइड हो जाएगा, या तो वन टेल हो जाएगा, नॉट इक्वल होता तो टू टेल हो जाएगा, राइट, लेस देन ग्रेटर देन में सिंगल। चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं, जेड फाइंड करते हैं। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में सारे डेटा रखो, ये x1 बार, x2 बार, और k मतलब म्यू 1 माइनस म्यू 2 क्या दिया है, 0.050, वो हमें लिखना है k। देन सिग्मा 1 स्क्वायर मतलब एक्चुअली S1, ओके। ये सैंपल के लिए है तो सिग्मा की जगह पे क्या लिखना है, S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर। तो S1 एंड S2 यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 की जगह पे रखो। N1 एंड N2 क्या है, सैंपल की साइज़ है वो 32 है। सो हमारा आंसर क्या आता है, यहाँ पे देखो Z इक्वल टू क्या आता है, 2.65 आता है, ओके। बाद में हम क्या फाइंड करेंगे, मेन चीज़ ये है कि ये Z आ गया। अब हमें जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है वो अल्फा 0.05 दिया है, राइट। सो यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, Z अल्फा। ये क्या है, सिंगल टेल है, मतलब वन टेल है, इसीलिए, राइट। अभी मान लो कि डबल टेल होता तो हम अल्फा बाई 2 करें, ठीक। सो Z अल्फा जो है सिंगल वन के लिए हमें आंसर पता है, क्या आता है इसका, ये 1.645। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था वो, कि ये 4 to 6 वैल्यू थी, हम कैसे याद रखनी है, राइट। एक तो 0.05 के लिए, और उसका डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.025 के लिए, एंड 0.01 के लिए हमें याद रखनी है।
सो वहाँ से हम देखेंगे यहाँ पे 1.645 आएगा, तो क्रिटिकल जो वैल्यू है वो ये दोनों के बीच में आएगी, -1.645 एंड 1.645, क्योंकि ऐसा आता है बेल शेप का। तो क्रिटिकल रीजन ये आ जाएगा, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये भी दोनों साइड पे आ जाएगा, राइट। तो ये दोनों के बीच में लाइज होगी। अब देखो डिसीजन लेना है तो किस तरह से लेंगे। यहाँ पे हमारा ये जेड आया 2.65 और जेड अल्फा आया 1.645, राइट। सो ये टेबल हम देखेंगे अभी। देखो ये टेबल, सो हमारा क्या है, H1 ग्रेटर देन है ना, तो ये केस है μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन के। तो ये चेक करना है जेड ग्रेटर देन जेड अल्फा, ये होता है तो रिजेक्ट होता है, राइट। सो देखो यहाँ पे क्या आता है, जेड क्या है हमारा 2.65 और जेड अल्फा क्या है 1.645 है, राइट। सो ये ग्रेटर देन आ गया, तो वो रिजेक्शन रीजन के अंदर आ गया। गेटिंग, समझ में आ रहा है। सो नल हाइपोथेसिस हम चेक कर रहे हैं। देखो ये किसके लिए चेक कर रहे हैं, कौन रिजेक्ट हो रहा है, ये नल हाइपोथेसिस चेक कर रहे हैं ना। तो ये हमने लिया ना μ1 माइनस μ2 इक्वल टू, तो ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। सो सही कौन होगा, ये वाला μ1 माइनस μ2, उसका अल्टरनेट रहता है μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन 0.05 है, तो वही उन्होंने बोला है कंपनी क्लेम डेट, ये क्लेम करते हैं। तो ओके, एक क्लेम जो है वो सही है। हम टेस्ट किसका करते हैं, नल हाइपोथेसिस का, राइट। सो यहाँ पे लिखा है देखो, द H0 इज रिजेक्टेड, सो हेंस द क्लेम इज सपोर्टेड। जो क्लेम करते हैं कंपनी वो करेक्ट है, क्लेम को सपोर्ट करता है ये जो हाइपोथेसिस है वो। यानी ये समझना बहुत ज़रूरी है, हाँ? देखो अभी ये दूसरा एग्जांपल देंगे। यहाँ पे ये है, देखो ये मैं आपको ये बताता हूँ। क्या है, अ सैंपल ऑफ 100 LED लैम्प्स हैव अ मीन लाइफ टाइम ऑफ 1200 आवर्स। सो ये मीन दिया है, सैंपल दिया है मतलब 100, तो N1 इक्वल टू 100 आ गया। देन मीन लाइफ टाइम मतलब मीन दिया है हमारा 1200, 1200 बार उसको बोलेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसको बोलेंगे S1। तो 70 दिया है, ये पहले सैंपल के लिए। वाइल अनदर सैंपल्स ऑफ 120 मर्क्यूरी लैम्प्स, तो एन क्या हो जाएगा अभी हमारा 120 दूसरा सैंपल की साइज। देन हैव अ मीन लाइफ टाइम ऑफ 1150 आवर्स, राइट। सो उसका मीन क्या है x2 बार, और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलेंगे S2। तो ये सारे डेटा दिए हैं। सो पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, तो यहाँ तक तो ये डेटा दिए हैं, बस इतने वो हमने लिखे हैं। अब क्या करना है, कैन वी क्लेम दैट LED लैम्प्स आर सुपरियर टू द मर्क्यूरी लैम्प्स। क्या हम ऐसा क्लेम कर सकते हैं कि जो LED लैम्प जो है वो मर्क्यूरी लैम्प से अच्छे हैं, सुपरियर क्वालिटी के हैं, राइट। सो हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को सेट करेंगे एक्चुअली। तो यहाँ पे एक्चुअली हम क्या बोलेंगे नल हाइपोथेसिस को, कि दोनों सेम है। तो एक्चुअली हम ये लेते हैं ना μ1 माइनस μ2 इक्वल टू जो भी दिया है वो। ओके, रेटिंग यहाँ पे क्या है, दिया ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, दोनों सेम ही है। तो डिफरेंस क्या लेंगे हम, जीरो। तो μ1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्चुअली μ2 आ जाएगा, पता चला। गेटिंग। सो यहाँ पे कोई डिफरेंस लेना नहीं है, यहाँ पे इक्वल हम बोलेंगे कि भाई दोनों की क्वालिटी क्या है, सेम है, मान लो। तो ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा तो ओके, कोई एक दूसरे से सुपर नहीं है। एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, तो उसका मतलब क्या है कि LED जो है वो मर्क्यूरी लैम्प से ज़्यादा अच्छी रहेगी, सुपरियर क्वालिटी की होगी, राइट। सो ये नल हाइपोथेसिस हमने सेट किया। अब हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखेंगे H1, तो उसका अल्टरनेट लिखना है। तो μ1 इक्वल टू μ2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट इक्वल टू। सो नॉट इक्वल टू लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, डबल टेल हो जाता है। गेटिंग। तो वो कहाँ पे उसका यूज़ होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। बाद में क्या करना है, स्टेटिस्टिक सेटअप करना है, तो जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के अंदर ये सारी चीज़ें लिखो, एंटर करो सारी वैल्यू। एक एक क्या होगा, अभी यहाँ पे हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने डिफरेंस क्या है, ये कंपेयर किया है ना, ये दोनों को कंपेयर किया है, तो हमने नल हाइपोथेसिस सेट कर दिया कि भाई ये दोनों सेम है, कोई डिफरेंस है नहीं। तो उसका डिफरेंस को हम क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। गेटिंग। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 4.78 आएगा। समझ में आ रहा है। ओके, चलो अब हम जाते हैं यहाँ पे कि जो
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो यहाँ पे हम लेंगे 0.05। दिया नहीं है, देखो यहाँ पे कोई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है हमें, 0.5% दिया है या 1% दिया, तो हम वही लेते हैं, उसके लिए ही हम चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, इन दोनों के लिए चेक करेंगे। 5% लेंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा 0.05, 1% लेंगे तो अल्फा इक्वल टू होगा 0.01। सो यहाँ पे डबल साइड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जेड अल्फा नहीं लेकिन जेड अल्फा बाई 2 फाइंड करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 0.05 है, सो अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा 0.025। तो उसके लिए हमें जेड क्या है, जेड अल्फा बाई 2 ये 1.96 आएगा, राइट। गेटिंग। और सेम थिंग हम ये अल्फा 0.01 लेके तो उसका हाफ करेंगे क्योंकि अल्फा बाई 2 है तो 0.05, उसके लिए जेड अल्फा बाई 2 आ जाएगा 2.575। सो अब देखना है यहाँ पे दोनों में कि यहाँ पे जो टेबल हमने देखा था ना, यहाँ पे ये है दोनों प्लस है, तो कौन सा देखेंगे, ये वाला। ये हम नॉट इक्वल टू वाला कर रहे हैं ना, तो ये हम देखेंगे। ये होता है तो रिजेक्ट हो जाएगा हमारा नल। सो देखो जेड ग्रेटर देन जेड अल्फा बाई, ये जेड ग्रेटर देन 1.96 है, देखो ये जेड ग्रेटर देन जेड अल्फा बाई 2 है ना, तो जेड अल्फा बाई 2 क्या है 1.96 आया ये, और जेड की वैल्यू तो उससे ज़्यादा है। सिमिलरली ये जो 1% सिग्निफिकेशन लिया है हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसमें भी क्या है ये 2.575 है जेड अल्फा बाई 2, उससे तो ये जेड की वैल्यू ज़्यादा ही है। सो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है। मतलब क्या होता है कि हमारा जो हाइपोथेसिस है H0 वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, यानी। सो यहाँ पे लिखा है देखो H0 लाइज इन अ रिजेक्शन रीजन एंड हैंस इज रिजेक्टेड एट बोथ द 1% एंड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो एक्चुअली हमें यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्पेसिफाइड किया नहीं है, तो हमने दोनों के लिए कैलकुलेट किया, राइट। सो H0 जो है हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट हो गया, उसका मतलब क्या हुआ, ये जो नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये तो रिजेक्ट होगा, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ना वो हमारा ट्रू है। ये ये इस तरह से लिखना है। H0 में हम क्या बोला था, दोनों सेम है, तो दोनों सेम तो नहीं है, वो तो हाइपोथेसिस हमने किया वो तो रिजेक्ट हो गया। उसका मतलब क्या हुआ, एलईडी जो है वो मर्क्यूरी से सुपरियर है, लिखा है यहाँ पे, लिखना भी है, क्वेश्चन है इसीलिए एलईडी लैम्प्स आर सुपरियर टू मर्क्यूरी लैम्प। सो इस तरह से हमें इस टाइप के जो एग्जाम्पल आते हैं उसको कैलकुलेट करना रहता है, गेटिंग। सो यहाँ पे भी एक दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, स्पीडी इस टाइप का ही है। द सब्जेक्ट ऑफ पीपीएस एंड एवरेज मार्क्स स्कोर बाय 32 स्टूडेंट, M1 मतलब सैम्पल साइज N1 32, क्लास ए स्टूडेंट ऑफ क्लास ए, एवरेज मार्क्स मतलब ये मीन हो गया X1 बार, स्टैंडर्ड डेविएशन S1 हो गया, देखो ये सारे डेटा मिल गए। वाइल 36 स्टूडेंट, तो 36 स्टूडेंट मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा N2 साइज, सैम्पल साइज, उसकी एवरेज 70 X2 बार एंड ये सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन S2 6। तो इतना डेटा दिए है, तो जो दिया है वही लिखा है हमने। अब क्या, डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ द टू क्लासेस एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन। तो यहाँ पे 1 लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन दिया है 1%, और ये दोनों क्लास जो है क्लास 1 एंड क्लास 2 उसके परफॉर्मेंस को हमें डिटरमाइन करना है कि उसके अंदर कौन सा अच्छा किसका परफॉर्मेंस। हम क्या लेंगे अभी, पहले दोनों का परफॉर्मेंस सेम ही है, समझ में आ रहा है। तो नल हाइपोथेसिस हमें सेट करना है तो क्या लेंगे, दोनों क्लास के परफॉर्मेंस सेम है, तो दोनों पॉपुलेशन के मीन है μ1 माइनस μ2, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब के डिफरेंस 0 लेंगे। तो हम क्या सेट करेंगे, μ1 इक्वल टू μ2 लिखेंगे। तो नल हाइपोथेसिस क्या लिखेंगे, μ1 इक्वल टू μ2। तो उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, μ1 नॉट इक्वल टू μ2, तो ये भी डबल साइडेड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखो क्या आएगा, ये 1.15 आएगा, राइट। अब यहाँ पे 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमने फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू 0.01, टू साइडेड है, टू टेल है, तो अल्फा बाई 2 करना पड़ेगा, और ये 0.005 के लिए जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 0 अल्फा बाई 2 कैसे आता है, 2.575, वो मैंने बताया ही है पहले वीडियो में, एक पेज बताया था उसके अंदर पूरा लिखा था, तो वहाँ से हमें लिखना है, राइट। सो वह भी बताता हूँ आपको, हो तो। सो ये देखो ये क्या होना चाहिए, जेड ग्रेटर देन जेड अल्फा बाई 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे जेड क्या है 1.15 आया, और हमारा ये जेड अल्फा बाई 2 क्या है 2.575 है, तो वो ग्रेटर है नहीं है यहाँ पे,
एक्चुअली लेस है। तो ये जो हमारा हाइपोथेसिस S0 अभी क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। मतलब हमने क्या बोला था कि दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों क्लास में μ1 माइनस μ2 किया है, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा ट्रू हो जाता है। लेकिन नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, मतलब क्या हुआ कि ये दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं क्लास के अंदर, राइट। तो हमें ये लिखना है कि वी कैन नॉट डिटर्मिनेट देयर परफॉर्मेंस, सॉरी डिस्क्रिमिनेट देयर परफॉर्मेंस, राइट। ओके, सो हम वो दोनों के जो परफॉर्मेंस है उसको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, डिफरेंस हम नहीं कह सकते, मतलब दोनों के परफॉर्मेंस सेम ही है, ऐसा हम निकाल सकते हैं, मतलब, राइट। सो इस तरह से हमें करना है। अब ये जो वैल्यू है मैंने आपको बताई थी, ये वाला देखो, ये यहाँ पे सारी वैल्यू दी है, ये पेज में आप यूज़ कर लेना। अल्फा इक्वल टू 0.05 के लिए, 0.025 के लिए, एंड 0.01 एंड 0.005 के लिए भी यहाँ पे दी हुई है, राइट। 4 वैल्यू हमें याद रखनी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक देखेंगे।